Hello friends, welcome to American Mechanical. In this video, talking about ISRO Mechanical Engineering previous year question. तो हम इस वीडियो में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। तो ये वीडियो नंबर फर्स्ट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, MRK मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसको बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और बाकी वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। जो भी स्टूडेंट है तैयारी कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ESC, ISRO, SSC, JEE या स्टेट JEE, PSU, जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसके मैं पेपर लाता रहता हूँ। जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो करवाता रहता हूँ मैं, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए आगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, द मॉड्यूल ऑफ गियर व्हील ऑफ सर्कुलर पिच 6 पाई इज। तो मॉड्यूल पूछ रहा है, तो मॉड्यूल होता है M, और M इजकल टू क्या होता है, D/T, ठीक है। D/T होता है, लेकिन उसने सर्कुलर पिच दे रखा है 6 पाई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सर्कुलर पिच का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सर्कुलर पिच होती क्या है, PC इजकल टू, सर्कुलर पिच PC इजकल टू, ठीक है, यहीं पे कर ले रहे हैं इसको, पाई D/T होता है, ठीक है। और PC आपने कितना दे रखा है, 6 पाई दे रखा है क्वेश्चन में, और पाई ये दे रखा है, और D/T यहाँ पे ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। और D/T क्या होता है, वो M के बराबर होता है, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। D/T किसके बराबर होता है, M के बराबर। M क्या होता है, मॉड्यूल, मतलब डायमीटर ऑफ गियर अपॉन नंबर ऑफ टीथ, T होता है, ठीक है। तो 6 आंसर इसका हो जाएगा, C आंसर, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द रिलेशन बिटवीन टू असेंबली पोर्ट्स इज नॉन एज। तो कोई आंसर इसका बता सकता है कि रिलेशन है, देखो हिंदी में बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दो समुच्चय पोर्ट का क्या संबंध है, मतलब एक रिलेशन बताना है कोई भी दो असेंबली पोर्ट का, कि क्या कहेंगे उसको, लिमिट कहेंगे या फिर फिट कहेंगे या फिर अलाउंस कहेंगे या फिर टोलरेंस कहेंगे, बताइए। तो इसका आंसर होगा फिट, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा फिट। अब यहाँ पे एक टोलरेंस और आता है, ठीक है। टोलरेंस क्या होता है पता है, किसी भी असेंबल हुए पार्ट की, जैसे मान लो कोई पार्ट है, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा सा, है। कोई भी पार्ट है, जब पाइप है, ठीक है, पाइप है, ये 2 पाइप हैं। तो इसके अंदर मान लो कि यहाँ पे थ्रेड होंगे इस जगह पे, तो ये आपस में थ्रेड के थ्रू ये असेंबल होंगे। तो मैक्सिमम लिमिट अपॉन मिनिमम लिमिट के जो डिफरेंस होता है उसको हम टॉलरेंस कहते हैं, ठीक है। टॉलरेंस कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है टॉलरेंस क्या होता है। और इसका आंसर जो हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन टू असेंबली पोर्ट्स, उसको बोलेंगे फिट, ठीक है। और मैक्सिमम लिमिट अपॉन मिनिमम लिमिट उसको बोलेंगे टॉलरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या करें, लेविस इक्वेशन इज अप्लाइड। तो लेविस इक्वेशन होती है, ठीक है, लुईस इक्वेशन भी बोलते हैं इसको, लुईस इक्वेशन इज अप्लाइड। तो लुईस इक्वेशन होती है, वो किस में अप्लाइड होती है, ओनली टू पिनियन, या ओनली टू द गियर, या स्ट्रॉन्ग ऑफ द पिनियन ऑफ गियर, या टू वीकर ऑफ द पिनियन ऑफ गियर, बताइए। इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, टू वीकर ऑफ द पिनियन और गियर, मतलब पिनियन या गियर में से सबसे कमज़ोर पर, ठीक है। तो डी आंसर इसका हो जाएगा, याद कर लेना लेविस इक्वेशन का। और लेविस इक्वेशन होती क्या है, लेविस इक्वेशन देखो एक फॉर्मूला होता है इसका, यहाँ पे मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है, रुकना एक मिनट। देखो FT इजकल टू होता है FW/B पाई M/, ठीक है। ये लेविस इक्वेशन होती है ये, तो कभी भी आ सकती है एग्जामिनेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई बी बेल्ट का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर एग्जामिनेशन में आ जाते हैं क्वेश्चन। इन वी बेल्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द पुली एंड द बेल्ट इज एट द। तो वी बेल्ट का जो कॉन्टैक्ट होता है बेल्ट पे, वो कहाँ होता है, साइड में होता है, बॉटम ओनली, या बोथ साइड ऑफ बॉटम साइड, या टॉप साइड बॉटम, या साइड ओनली, बताइए। इसरो 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, सारे चेक कर लेना, आए हुए क्वेश्चन है ये। तो देखो मैं आपको बता दूं, ये वी बेल्ट जो होती है ना, मैं यहाँ पे यहीं पे बना दे रहा हूँ, ठीक है। वी बेल्ट जो होती है ना, वो साइड पे टच करती है, ठीक है, साइड पे टच करेगी, बॉटम पे टच नहीं करेगी। बॉटम पे टच नहीं करती है, और इसका जो एंगल होता है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो 30 से 40 डिग्री होता है, ठीक है। ये आंसर, ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, ये आते रहते हैं ये क्वेश्चन, तो इस तरीके से याद कर लो इसको। तो ये इसका आंसर होगा बोथ साइड, क्या होगा इसका आंसर, साइड ओनली, ठीक है, साइड ओनली हो जाएगा, ठीक है। साइड पे टच कर दी ना, अभी बताया था मैंने, तो साइड पे टच करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 का क्या हो जाएगा, डी। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई,
नॉर्मली स्प्रिंग ऑपरेट विद इन, तो नॉर्मली जो स्प्रिंग होती है वो किस पे ऑपरेट करती है बताइए, इलास्टिक लिमिट होता है या प्लास्टिक लिमिट होता है या इलास्टिक प्लास्टिक लिमिट या ऑल ऑफ एबव। देखिए कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि मुझे आता है तो और अच्छी बात है, इसके बाद आंसर तो मैं आपको बताता ही हूँ, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो इलास्टिक लिमिट होगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा इलास्टिक लिमिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन करा रहा हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक्सप्लेन वाले वीडियो और हैं प्लेलिस्ट में, जाके देख लेना प्रॉपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर बिकम स्पीयर ड्यू टू, तो जो वाटर होता है जैसे मान लो बरसात होती है तो उसके जो ड्रॉप देखी है ना आपने, जो बूंदें देखी हैं वो क्या होती हैं, गोल होती हैं। तो किसके कारण होती हैं, वो सरफेस टेंशन के कारण होती हैं, ठीक है। सरफेस टेंशन के कारण होती हैं, याद रखना। और सरफेस टेंशन को सिग्मा से नोट करते हैं, और सिग्मा इक्वल टू होता है F/L, मतलब बल बट्टे लंबाई, ठीक है। इस तरीके से एक फॉर्मूला होता है। इसका जो यूनिट होता है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, ठीक है। न्यूटन पर मीटर, या फिर इसका होता है जूल पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो ये याद रख लेना आप इसको अच्छी तरीके से। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है, वो क्या होता है भाई, फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। नहीं, तो हम सीधे सीधे एक फॉर्मूला हमें पता होता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। कौन सा होगा तो इसमें से, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। ये होता है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन, ये होता है। तो F बराबर एम ए निकलता है, ठीक है। F बराबर एम ए निकलता है, याद होगा आपको। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन नहीं होगा, प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ए वाला और ये सी वाला एक सही लग रहा है, मैं लेकिन यहाँ पे इक्वल टू लिखा हुआ है या प्रोपोर्शनल टू लिखा है। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। मतलब संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, ठीक है। इस तरीके का इसका स्टेटमेंट होता है, आपको सबको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये स्मॉल क्वेश्चन है, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। आजकल पीएसयू में इस तरीके के क्वेश्चन आने लगे हैं और यही आते हैं क्वेश्चन। देखो 1 किलो मोल, ठीक है, 1 किलो मोल लिखा हुआ है, 1 किलो मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी। एनटीपी की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो एनटीपी फुल फॉर्म क्या होती है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ, तो यहाँ पे जो 1 किलो मोल के लिए यानी किसी भी गैस के लिए नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे वॉल्यूम जितना होता है, ठीक है, वो कितना होता है 22.41 लीटर, ठीक है। 22.41 मीटर, हाँ लीटर, 22.4 मीटर क्यूब होता है। 1 किलो मोल गैस का आयतन होता है 22.4 मीटर क्यूब, और 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर भी होता है, ठीक है। तो याद रखना 22.4 मीटर क्यूब होता है और 22.4 लीटर भी होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आंसर इसके हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसरो में 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब 16 का ही लिया है मैं ज़्यादातर। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोलिक हैमर इफेक्ट इन द पाइप डिपेंड्स ऑन। तो हाइड्रोलिक हैमर आपको पता होगा, हैमरिंग क्या होती है, ठीक है, पता है। मैं सिंपल तरीके से थोड़ा सा बता दे रहा हूँ हैमरिंग होती क्या है। जैसे मान लो कि आपका पाइप है, ठीक है, ये पाइप है, इसमें फ्लो हो रहा है, यहाँ पे वाल्व लगा हुआ है, इस जगह पे मान लो मैंने वाल्व लगा दिया, ठीक है, और पाइप फ्लो हो रहा है। अचानक से मान लो ये सडन वाल्व को क्लोज़ कर दिया, ठीक है, सडन वाल्व को क्लोज़ कर दिया, तो जो वाटर जा रहा होगा वो एकदम से क्या होगा, रुकेगा ना, ठीक है, वो ऐसे करके रुकेगा और प्रेशर इंटेंसिटी होगी इसकी वो ज़्यादा बनेगी। तो प्रेशर इंटेंसिटी ज़्यादा बनेगी वेव की, तो वो क्या होगा, सरफेस पे किनारे पे जो पाइप की सरफेस है उस पर स्ट्राइक करेगा सबसे ज़्यादा तेज़ी तरीके से। तो क्या होगा, इस पर फटने की संभावना होती है, इसको ही हम बोलते हैं वाटर हैमर, ठीक है। तो वाटर हैमर किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो स्पीड एट विच द वाल्व क्लोज, ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा। लेंथ ऑफ द पाइप, इस पर भी डिपेंड करेगा। इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द पाइप मटेरियल, इस पर भी डिपेंड करेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन डायमेंशनल पैरामीटर। ठीक है, तो नॉट ए नॉन डायमेंशनल पैरामीटर, तो नॉन डायमेंशनल तो सब है ही, फ्रॉड नंबर भी होता है, मैक नंबर भी होता है और यूलर नंबर भी होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, पीडीएफ वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप आपको उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी उसकी लिंक, और व्हाट्सअप ग्रुप पे भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी वहीं नीचे दी गई है। एक व्हाट्सअप ग्रुप भर गया है, ठीक है, फुल हो गया है मतलब, तो मैंने व्हाट्सअप मतलब MRK मैकेनिकल 2.0 करके व्हाट्सअप बना दिया है। ठीक है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, और उसकी लिंक नीचे दी गई है अब। ठीक है, वहीं से ज्वाइन कर लेना, दोनों लिंक दे रखी हैं व्हाट्सअप की और टेलीग्राम की। टेलीग्राम को मैं इसलिए बोलता हूँ ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कि वहाँ पे क्या है, पीडीएफ मैं अपलोड कर देता हूँ। तुम बाद में जैसे मान लो कि पीडीएफ अभी अपलोड कर दी, अब 1 महीने में पीडीएफ मांग रहे हो, तो हर वक्त पीडीएफ तो उसमें बनी नहीं रहती, वो डिलीट भी हो जाती है, डेटा डिलीट भी हो जाता है। ठीक है, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ में हर बार अपलोड कर देता हूँ, तो आपको वहीं से पीडीएफ प्राप्त कर लेनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्पार्क इग्निशन इंजन वर्क ऑन, तो स्पार्क इग्निशन इंजन होता है वो किस पे वर्क करता है, सब जानते हैं। ठीक है, किस पे करता है भाई, मोटरसाइकिल पे। ठीक है, और स्पार्क इग्निशन इंजन को क्या बोलते हैं, SI इंजन बोलते हैं। ऐसे इंजन कौन से होते हैं, पेट्रोल इंजन होते हैं। ठीक है, पेट्रोल इंजन की इफिशियंसी को होती है 1-1/R⁻⁴ ठीक है, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ये होती है, पता होगा। बाकी इसका जो ऑटो साइकिल का वो है ना फिगर, वो कैसे बनाते हैं, इस तरीके से। सही है क्या, ठीक है, तो ये क्या है, वन कांस्टेंट, ये PV होता है, PV। ठीक है, PV होता है 1 कांस्टेंट वॉल्यूम 1 कांस्टेंट प्रेशर। देखिए ऑटो साइकिल का जो फिगर होता है वो कैसे बनाते हैं वो हमको देखना है। ठीक है, ऑटो साइकिल को वो डीजल साइकिल का बना दिया था पहले, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो कभी कभी दिक्कत हो जाती है, ऐसे करके बनेगा। ठीक है, इस तरीके के, तो ये PV डायग्राम है। ठीक है, PV ये जो लाइन है ना, ठीक है, वो क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, और ये भी वॉल्यूम है, तभी कांस्टेंट वॉल्यूम बोलते हैं। बाकी ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं। ठीक है, दोनों। चलिए, और बाकी जैसे डीजल साइकिल का आपको बनवाना हो, देखो डीजल साइकिल कैसे बनता है, इस तरीके से। अरे ठीक है, डीजल साइकिल कैसे बनता है, इस तरीके से। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, ये कांस्टेंट प्रेशर हो गया। ठीक है, तो 1 कांस्टेंट प्रेशर 1 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस होते हैं, पता होगा सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटो साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका, क्रैंक शाफ्ट आर जनरली, तो क्रैंक शाफ्ट जो होती है वो किसकी बनी होती है, बताइए इसका आंसर। तो फोर्स सैंड। ठीक है, क्या लिखिए, स्पेलिंग गलत हो गई है। ठीक है, फोर्स्ड की बनी होती है, ये फॉरेस्ट सैंड लिख गया है। ठीक है, ये थोड़ा गलत लिख गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा FORGED। ठीक है, फोर्जित करके बनाई जाती है, फोर्जित। ठीक है, फोर्ज करके, तो क्रैंक शाफ्ट जनरली फोर्ज करके बनाई जाती है। ठीक है, याद होगा, और इसका आंसर हो जाएगा फोर्ज। तो यहाँ पे मैं PDF में आपको करेक्ट करके दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ओपन थर्मोडाइनमिक सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, जिसमें मास ट्रांसफर होता है और एनर्जी भी ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इंडस्ट्रियल का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेज इंसेंटिव प्लान। ठीक है, इसमें से कौन सा वेज इंसेंटिव प्लान नहीं है, तो टेलर प्लान होता है। ठीक है, वो वेज इंटेंसिव प्लान नहीं है। बाकी एल्स प्लान, इमर्सन प्लान और रावन प्लान, ठीक है, ये सब रोवन प्लान है। ठीक है, ROWAN होता है। तो ये सारे प्लान होते हैं वो वेज इंटेंसिव के अंतर्गत आते हैं, बाकी टेलर प्लान होता है वो नहीं आता है। ठीक है, तो टेलर योजना का जो होता है वो वर्क स्टडी में होता है। ठीक है, वर्क स्टडी में इसकी स्टडी करते हैं। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 15। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज पैराबोलिक स्टिक टाइम एस्टिमेट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना प्रबंध के लिए प्रसंभाव्यात्मक समय के अनुसार का उपयोग करता है। ठीक है, ये हिंदी में बता रहा हूँ आपको। तो इसका आंसर क्या हो सकता है बताइए। तो इसका आंसर होगा भाई PERT। ठीक है, PERT हो जाएगा, मतलब प्रोग्रामेबल इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक होता है। ठीक है, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। और CPM की फुल फॉर्म क्या होती है, क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार आता ही आता है। ठीक है, इसको 2017 में पूछा गया है। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द प्रोसेस लाइन PV, प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड TS टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम गिवन एंड रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो PV डायग्राम में और TS डायग्राम में क्या क्या होता है, वो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा भाई वर्क एंड हीट। ठीक है, वर्क एंड हीट होता है, याद रखना। और वर्क ट्रांसफ़र एंड हीट ट्रांसफ़र थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं होती हैं। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में। एक क्लोज बोतल फिल्ड वाटर विद वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज टेकन टू द सरफेस ऑफ मून इफ़ द बॉटल इज ओपन द वाटर विल बी। मैं इसको हिंदी में बता रहा हूँ। 0 डिग्री सेल्सियस के जल को एक बंद बोतल में भरकर चंद्रमा की सतह पर ले जाते हैं। यदि बोतल खोली जाती है तो पानी होगा। बताइए, 0 डिग्री सेल्सियस की एक बोतल ले जा रहे हैं। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस की क्या बोतल ले जा रहे हैं एक भाई। ठीक है, एक बोतल है, इसमें पानी भर लिया। ठीक है, कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, और मून पे ले जा रहे हैं इसको। वहाँ पे इसको जाके ओपन करी तो अब क्या होगा बताइए। बॉयल, वाटर बॉयल होगा, हीटअप होगा या बॉयल होगा, नॉट अंडरगोड एनी चेंज। बताइए, तो वाटर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। ठीक है, बॉयल की कंडीशन आने लगेगी उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। एक्यूरेसी ऑफ माइक्रोमीटर कैलिपर्स एंड डायल इंडिकेटर कैन बी चेक्ड बाई। तो कोई भी आपके पास वो हैं गेज हैं। ठीक है, वो अगर ख़राब हो जाते हैं, जिसमें मान लो एरर आता है, तो उसको चेक करने के लिए क्या किया जाता है, उनकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए क्या किया जाता है बताइए। तो उनको एक्यूरेसी चेक करने के लिए स्लिप गेज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्लिप गेज होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये मेट्रोलॉजी से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इंडस्ट्रियल से क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो याद कर लेने आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर देखिए 19 देखिए। द ओनली मेटल दैट एग्जिट इज लिक्विड स्टेट एट NTP इज। एकमात्र धातु है जो NTP पर तरल अवस्था में उपलब्ध है। तो क्या आंसर हो सकता है इसका बताइए, क्या आंसर हो सकता है। तो मरकरी जो होती है ना, मरकरी, ठीक है, इसको Hg से भी डिनोट करते हैं, Hg। तो एकमात्र धातु है जो NTP पर तरल अवस्था में रहती है। ठीक है, याद कर लेना। ठीक है, इसरो 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यंग मॉडुलस ऑफ माइल्ड स्टील। तो यंग मॉडुलस ऑफ माइल्ड स्टील क्या होता है बताइए, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो सब जानते हैं 210 गीगा पास्कल होता है। ठीक है, 210 गीगा पास्कल होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द डे मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, मतलब इस वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे है, और प्लीज़ आंसर देना। जिन लोगों ने वीडियो देखा है लाइक भी कर देना। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे में क्या कह रहा है, हाइड्रोलिक प्रेस वर्क ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, मतलब द्रव चलित प्रेस नियम के आधार पर काम करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको बताना है, मतलब चार्ल्स लॉ, चार्ल्स पे होता है, पास्कल पे होता है, हुक्स पे होता है, नन ऑफ दीज पे। तो इसका आंसर प्लीज़ बताना। ठीक है, बाकी जो लोग नए हैं चैनल पे, ठीक है, जो लोग नए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको PDF मिलती रहती हैं, और जो भी जॉब की नोटिफिकेशन है वो भी मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, जो भी नई जॉब आती है मैकेनिकल से, डिप्लोमा की हो चाहे BTech की हो, ठीक है, तो जितनी भी नोटिफिकेशन आती है वो वहीं पर अपलोड कर देता हूँ। अब बार बार वीडियो बनाना सही नहीं है, तो मैं नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट वहीं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत होती है तो वहाँ से आप डिस्कस कर लो, कोई परेशानी नहीं है। तो इसके बाद मैं वीडियो नंबर 2 लेके आऊँगा। ठीक है, 2 नंबर लेके आऊँ, जितने भी क्वेश्चन बनते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, तो मैं टाइप करके आपको देता रहूँगा। ठीक है, टाइप करने पड़ते हैं तो टाइम लगता है, आप जानते हो, बिना टाइप करे तो हो नहीं जाएगा। आप सब जानते हो ये टाइपिंग करे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, ये टाइपिंग करते हैं हम, और उसके बाद आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इसी बात पर आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है।
ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।